खासदार इम्तियाज जलील साहब को मैं पर्सनल बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली अपनी एक राय देना चाहता हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब आप वो रास्ते पे ना अपना ये मत जो रास्ते पे जो है तो राजेंद्र दर्डा साहब का रास्ता था। राजेंद्र दर्डा साहब ने इससे पहले बड़े बड़े इवेंट किए, मुशायरे किए, कव्वालियाँ किए, क्रिकेट के प्रोग्राम किए, वही किए, लेकिन यहाँ के जो गरीब और पिछड़े हुए तबका है, जो पसमानदा तबका है, जो मुस्लिम तबका है, उनके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आज हमारे महल्लों के हाल क्या है? जैसे मैं बताया है कि अभी मौजूदा हालात के अंदर जो सियासत हो रही है, महाराष्ट्र राज्य की सियासत हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पिछले 1 साल से उठाइए, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे जो है तो राजनीति की जा रही है। हिंदुत्व मतलब क्या है? एक मनुवाद की तरफ जो है तो लेके जाने वाला एक सोच, एक ऐसी विचारधारा जो हमारे संविधान के खिलाफ विचारधारा है। लेकिन ऐसी विचारधारा के खिलाफ जो खुलेआम हमारे जो राजनीतिक पक्ष है, जो तो उसके हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो आप जो शहरवासियों को बताइए। जी, 26 नवंबर ये हमारा संविधान दिवस है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1948 को जो है तो ये संविधान पूरा बन के तैयार हो गया था हमारा। तो संविधान को सामने रखकर अवाम के बीच में, जनता के बीच में संविधान का महत्व बताना, उसके इम्पोर्टेंस और उसके अंदर की जो खासियत है वो लोगों को जो है तो समझाना, ये आज वक्त का बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति हिंदुत्व के ऊपर हो रही है, तोड़ने के ऊपर हो रही है, समाज को बीच में नफरत डालने के ऊपर आज राजनीति हो रही है। ये राजनीति जो है तो हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान का है। संविधान के खिलाफ अगर कोई भी जाता है, चाहे वो MP हो, MLA हो, कोई पक्ष हो या कितना भी बड़ा राजनीतिक पक्ष क्यों ना हो, क्यों ना वो अगर सत्ता में बैठे हुए हो, तो सबसे पहले उनकी ड्यूटी है कि संविधान के मुताबिक जो है तो अपनी राजनीति करना चाहिए और संविधान के तहत ही अपनी राजनीति होना चाहिए। और जनता को भी ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस देश के अंदर संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा धर्म रहेगा, हमारा जात रहेगा और हमारे तौर तरीके रहेंगे, क्योंकि संविधान ने क्या किया है, हमको आज़ादी दिया है। तो आज देश को संविधान समझाने की ज़रूरत है और जनता के बीच में संविधान के बारे में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। वो काम SDPI कर रही है। अभी आपका जो प्रोग्राम होने वाला है, तो आपने जो तारीख बताई, तो इसका असल मकसद क्या है? देखिए, जैसे मैं बताया है कि अभी मौजूदा हालात के अंदर जो सियासत हो रही है, महाराष्ट्र राज्य की सियासत हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पिछले 1 साल से उठाइए, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे जो है तो राजनीति की जा रही है। हिंदुत्व मतलब क्या है? एक मनुवाद की तरफ जो है तो लेके जाने वाला एक सोच, एक ऐसी विचारधारा जो हमारे संविधान के खिलाफ विचारधारा है। लेकिन ऐसी विचारधारा के खिलाफ जो खुलेआम हमारे जो राजनीतिक पक्ष है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारे संविधान के खिलाफ खुलेआम जो है तो ये लोग बातें कर रहे हैं, खुलेआम जो है तो प्रचार कर रहे हैं और उसके ऊपर राजनीति लड़ने की बात कर रहे हैं। कोई उनको जो है तो सवाल करने वाला नहीं है। आज ऐसे हालात के अंदर संविधान का महत्व लोगों के अंदर लेके जाना, उनको समझाना और जो है तो संविधान के प्रति जागरूकता लाना, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। SDPI इसको समझते हुए संविधान को लेके आवाम के बीच में जा रहा है और आवाम को जो है तो संविधान की जागरूकता लाकर संविधान को मजबूत करने की दिशा में जो है तो SDPI काम कर रहा है। जी, अभी ये प्रोग्राम 26 नवंबर का SDPI ने जो इनेकाद कर रही है SDPI इसका, आप इसका पॉम्फलेट भी अगर देखेंगे तो हम अलग अलग समाज के, अलग अलग पक्ष के, अलग अलग जो है तो संगठनों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। संविधान के प्रति सबको एक जगह लेके आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में रघुनाथ दादा पाटिल जो शेतकरी संगठन के बहुत बड़े लीडर है, उनको हम बुलाए हैं। सुशीला ताई मोरोड़े
ये भी जो है तो संविधान प्रेमी है, इन्हों भी हमेशा संविधान को मजबूत करने के लिए अपने विचारधारा रखते हैं। ऐसे ही सुनील वाकेकर सर जो प्रदेश अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद भाई जी की पार्टी के हैं। तो ये ऐसे और भी प्रवक्ता हमारे हैं जो अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है तो प्लेटफॉर्म से है, वो सब संविधान के लिए, हमारे संविधान को मजबूत करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ये लड़ाई जो है तो हम और आगे लेके जाएंगे, हमारे साथ में सभी धर्म के लोगों को लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा ये बोलना है अगर संविधान रहेगा तो हर एक धर्म रहेगा, हर एक जाति रहेगा, हर एक जो है तो शख्स जो है तो वो आजाद रहेगा। लेकिन अगर संविधान जैसा हिंदुत्व के नाम पे निशाना बनाया जा रहा है और संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अगर संविधान खतरे में होता है तो इस देश का हर एक नागरिक जो है तो ऑटोमेटिक खतरे में आ जाएगा। खासदार इम्तियाज जलील साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे एसडीएम के जरिए से, एसडीपीआई के जरिए से? खासदार इम्तियाज जलील साहब को मैं पर्सनल बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली अपनी एक राय देना चाहता हूँ कि खासदार इम्तियाज जलील साहब, आप वो रास्ते पे ना अपना ये मत जो रास्ते पे जो है तो राजेंद्र दर्डा साहब का रास्ता था। राजेंद्र दर्डा साहब ने इससे पहले बड़े बड़े इवेंट किए, मुशायरे किए, कव्वालियाँ किए, क्रिकेट के प्रोग्राम किए, वही किए, लेकिन यहाँ के जो गरीब और पिछड़े हुए तबका है, जो पसमानदा तबका है, जो मुस्लिम तबका है, उनके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। आज हमारे महल्लों के हाल क्या है? आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज चल रही है, बाहर जो है तो ड्रेनेज लाइन के पानी, गंदा पानी मस्जिद के सामने से बह रहा है। इम्तियाज जलील साहब, आपका पार्टी क्या कर रहा है? आपके नगर सेवक क्या कर रहे हैं? आप स्टेट प्रेसिडेंट है, आप क्या कर रहे हैं? तो सिर्फ झंडा चेंज मत करिए। कांग्रेस का पंजा वाला झंडा था यहाँ पे, अब उसकी जगह पे हरा झंडा आ गया। बाकी चलना सेम है, पॉलिसी सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने का वादा किया था, वो वादे को आप पूरा करके बताइए, नहीं तो दर्डा साहब जैसा है वैसा हाल आपका भी हो जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद कलीम है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट महाराष्ट्र एसडीपीआई। वो एड्रेस बोलने सर, कल जो 26/11 है तो उसके बारे में आपने मौलाना रिचार्ड सेंटर के अंदर जो प्रोग्राम लिया, तो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के जानिब से कल 26 नवंबर बरोज शनिचर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर एक प्रोग्राम लिया जा रहा है, जिसका उन्वान है संविधान, भारतीय संविधान और मौजूदा सियासत। यानी कल जो है 26 नवंबर है, 1949 को हमारा जो है तो संविधान जो है तो बना था और 1950 में जो है तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी को। और उसको जो है तो हम संविधान दिवस जो है तो पूरा मुल्क जो है तो 26 नवंबर को मनाते हैं। तो इस मौके पर एसडीपीआई की तरफ से एक बड़ा जलसे आम जो है तो रखा हुआ है। इसके अंदर जो है तो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक बोलकर रघुनाथ दादा पाटिल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ के, उन्होंने आने वाले हैं, और माँ सुशीला ताई मोराड़े राष्ट्रीय सरचिटनी जनता दल, इन्हों भी यहाँ पर जो है तो तशरीफ लाने वाले हैं। और प्राचार्य सुनील वाकेकर, ये आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से, इन्हों भी जो है तो आने वाले हैं। इसी तरह जो है तो हम देख रहे हैं आज जो मौजूदा सियासत है जो चल रही है, संविधान को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है और जो है तो हुकूकों को इंसानों के दबाया जा रहा है। तो इस मौके पर हमको जो तो संविधान को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसके अंदर सभी समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा और संविधान को हिफाजत के लिए हमें खड़ा रहना है। इसके लिए हमने प्रोग्राम लिया है। हमारे इसके प्रोग्राम के अध्यक्ष जो है तो सैयद कलीम साहब जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है इसके एसडीपीआई के, और उसी तरह जो है तो अशोक यादव साहब नेशनल कमेटी मेंबर और उप अध्यक्ष महाराष्ट्र एसडीपीआई के। इस प्रोग्राम को जो है तो इस प्रोग्राम को उन्होंने जो है तो पूरा हैंडल करेंगे। संविधान को बचाने के लिए जो कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, तो क्या सिर्फ एसडीपीआई काम करेंगी या इसके अलावा जितने भी शहर औरंगाबाद के लिए या हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो संगठनाएं काम करती है, तो क्या उनको भी आप लेकर साथ में चलेंगे? हाँ, अभी मैं वही बताया कि इसके अंदर जो है तो जितने भी मैंने अभी नाम बताया आपको, ये सब अलग अलग जो है तो पार्टियों के और संगठन के लोग इसके अंदर जो है तो शामिल हो रहे हैं। हर समाज के लोग हैं इसके अंदर।
इसमें जो है तो मुस्लिम समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, आज उनके जो हुकूक को जो दबाया जा रहा है, आज संविधान को जो तो निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है खुलेआम जो है तो उसके लिए सब समाजों को साथ में मिलकर ही काम करना है। इसके लिए हमने जो है तो पूरे आवाम से अपील की है कि कल जो है तो 26 नवंबर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर जो है तो सभी समाज के लोग तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और इसको ये लड़ाई को जो है तो हम हमेशा जो है तो जारी रखेंगे जब तक ये फासिस्ट लोग जो है तो इस मुल्क से ख़त्म नहीं जाते। तो जब तक हम जो है तो इनके कानूनी लड़ाई और संविधान के दायरे में हम जो है तो लड़ते रहेंगे संविधान को बचाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन खान, मैं SDPI जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। वो उनका फ़ोन